हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ को मारने के बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण वापस अपनी सेना के पास लौट आए, तब दूसरी ओर कौरव पक्ष में किस प्रकार की तू मैं होने लगी और द्रोणाचार्य किस प्रकार रात्रि में ही युद्ध के लिए निकल पड़े, आप इस भाग में जानेंगे। द्रोण पर्व अध्याय 150। संजय बोले, हे राजन, सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे शत्रुओं को जीतने का उसका सारा उत्साह जाता रहा हो। जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, ऐसे दुष्ट सर्प के समान वह मन ही मन दुखी हो लंबी सांसें खींचने लगा। युद्ध स्थल में अर्जुन, भीमसेन और सात्विकी के द्वारा अपनी सेना का ऐसा घोर संहार हुआ देखकर वह दीन, दुर्बल और कांतिहीन हो नेत्रों में आंसू भर उदास और विचलित होने लगा। हे राजन, उसे यह निश्चित होने लगा था कि इस भूतल पर अर्जुन के समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है। युद्ध भूमि में कुपित हुए अर्जुन के सामने न तो द्रोण, न ही कर्ण और न ही अश्वत्थामा और कृपाचार्य ही ठहर सकते हैं। वह सोचने लगा कि आज के युद्ध में अर्जुन ने हमारे लगभग सभी महारथियों को जीतकर सिंधुराज का वध कैसे कर डाला और कोई चाहकर भी उसे समरांगण में रोक न सका। दुर्योधन सोचने लगा, जिसका भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए महान शस्त्र संग्रह की चेष्टा की थी, वह कर्ण युद्ध स्थल में कैसे परास्त हो गया और अंततः जयद्रथ भी मारा ही गया। जिसके पराक्रम पर विश्वास करके मैंने संधि की याचना लेकर आए श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा था, वह कर्ण युद्ध में पराजित हो गया। संजय बोले, हे राजन, संपूर्ण जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र जब इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन बहुत खिन्न हो गया, तब वह अपने प्रधान सेनापति आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास चला गया। वहां उसने द्रोणाचार्य को कौरवों के महान संहार का सारा समाचार कह सुनाया, क्योंकि युद्ध के समय द्रोणाचार्य व्यूह के बाहरी भाग में ही युद्ध कर रहे थे। उन्हें व्यूह के भीतर की घटनाओं का निश्चित पता नहीं था। दुर्योधन बोला, हे वीरवर आचार्य, जिनके मस्तक पर विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया था, उन राजाओं का यह महान संहार देखिए। मेरे शूरवीर पितामह भीष्म से लेकर अब तक कितने ही नरेश मारे गए हैं। व्याघों अर्थात शिकारी जैसा बर्ताव करने वाला वह शिखंडी भीष्म जी को मारकर मन ही मन उत्साह से भरा हुआ है और समस्त पांचाल सैनिकों के साथ सेना के मुहाने पर खड़ा है। उधर अर्जुन ने मेरी 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके आपके दुर्धर्ष शिष्य राजा जयद्रथ को भी मार डाला है। मुझे विजय दिलाने की इच्छा रखने वाले मेरे जो सुहृदय योद्धा युद्ध में प्राण देकर यमलोक जा पहुंचे हैं, उनका ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा आचार्य। जो भूपाल अर्थात राजा मेरे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे, वे स्वयं इस भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर मरकर सो रहे हैं। मैं निश्चित ही कायर हूँ। अपने मित्रों का ऐसा संहार कराकर हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी स्वयं को पवित्र नहीं कर सकता। दुर्योधन अत्यंत व्याकुल होकर बोलने लगा, मुझ आचार भ्रष्ट और मित्रद्रोही के लिए यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती, जिससे मैं उसी में समा जाऊं। मेरे पिता में भीष्म भी राजाओं के बीच युद्ध स्थल में पराजित होकर खून से लथपथ हो बाण शैया पर पड़े हैं और मैं उनकी रक्षा भी न कर सका। ये परलोक विजय वीर भीष्म, यदि मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझे नीच, मित्रद्रोही तथा पापात्मा से आखिर क्या ही कहेंगे। अपनी हार को निश्चित जानकर और अब आत्मग्लानि से भरा दुर्योधन आगे बोलने लगा, हे आचार्य, देखिए तो सही, मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर राज्य दिलाने को उद्यत हुए महाधनुर्धर शूरवीर महारथी जलसंघ को सात्विकी ने कैसे मार डाला। काम्बोजराज, अलम्बुश तथा अन्य बहुत से सुहृदयों को मारा गया देखकर अब मेरे जीवित रहने का भला क्या प्रयोजन है। अब दुर्योधन की आत्मग्लानि पुनः अहंकार में बदलने लगी और वह बोला, हे समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरुदेव, आज मैं अपने यज्ञ आदि सभी शुभ कर्मों की परिक्रमा की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों के सहित समस्त पांचालों को युद्ध में मारकर ही शांति पाऊंगा और मेरे वे सुहृदय जो युद्ध में मरकर जिन लोकों में गए हैं, उसी में मैं भी चला जाऊंगा। हे महाबाहो, यहाँ मेरे ऐसे अनेक सहायक हैं जो अपने अंतःकरण से हमारी ही सहायता करना नहीं चाहते। दुर्योधन की जो आत्मग्लानि अहंकार में बदली थी,
अब वह निंदा करने में बदलने लगी और वह आगे बोला, मेरे सहायक योद्धा जैसा पांडवों का कल्याण चाहते हैं वैसा हम लोगों का नहीं। युद्ध स्थल में सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी ने स्वयं ही अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली और आप भी हमारी इसलिए उपेक्षा करते हैं क्योंकि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य हैं। इसलिए हमारी विजय चाहने वाले सभी योद्धा यहाँ मारे जा रहे हैं। इस समय तो मैं मात्र कर्ण को ही ऐसा देखता हूँ जो सच्चे हृदय से मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मनुष्य अपने मित्रों को ठीक ठीक पहचाने बिना ही उसे अपने कल्याण के कार्य में नियुक्त कर देता है, उसका वह कार्य निश्चित ही बिगड़ जाता है। जयद्रथ और सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा मारे गए। अभिशाह, शूरसेन, शिबी तथा वसातीगण भी इस लोक से चल बसे। इन पुरुष रत्न मित्रों के बिना अब मेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं बचा है। आप मात्र उन पांडु पुत्रों के ही आचार्य हैं, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। द्रोण पर्व अध्याय 151। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, समरांगण में सव्यसाची अर्जुन द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के तथा सात्विकी द्वारा भूरिश्रवा के मारे जाने पर उस समय तुम सब लोगों के मन की वहाँ कैसी अवस्था हुई थी? हे संजय, दुर्योधन ने जब उस कौरव सभा में द्रोणाचार्य से ऐसी बातें कही तब उन्होंने उसे किस प्रकार उत्तर दिया, यह सब मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे भारत, सिंधुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवा को मारा गया देखकर आपकी सेनाओं में महान अंतर्नाद होने लगा। वे सब लोग आपके पुत्र दुर्योधन के कर्मों का अनादर करने लगे, जिससे सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि काल के गाल में समा गए थे। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन दुखी हो उठे। उन्होंने 2 घड़ी तक कुछ विचार करके अत्यंत आर्त भाव अर्थात पीड़ित मन से इस प्रकार कहा। द्रोणाचार्य बोले, हे दुर्योधन, तुम क्यों इस प्रकार अपने वचन रूपी बाणों से मुझे छेद रहे हो? मैं तो सदा से यही कहता आया हूँ कि सव्यसाची अर्जुन युद्ध में अजेय है। हे कुरुनंदन, तुम्हें तो केवल इसी बात से समझ जाना चाहिए था कि अर्जुन द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने युद्ध के मैदान में भीष्म जी को बाणों की शैया पर लेटा दिया। वे तो देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य थे। जब युद्ध में मैंने इस प्रकार भीष्म जी को गिरते हुए देखा था, उसी समय यह जान लिया था कि यह कौरव सेना अब नहीं रह सकेगी। हम सभी जिन्हें तीनों लोकों के पुरुषों में सबसे अधिक शूरवीर मानते थे, उन भीष्म जी के भी गिर जाने पर हम दूसरों का क्या ही भरोसा करें। द्यूत क्रीड़ा के समय विदुर जी ने तुमसे कहा था कि इस कौरव सभा में शकुनि जिन पासों को फेंक रहा है उन्हें मात्र पासे मत समझो। वे किसी भी दिन इस वंश को संताप देने वाले तीखे बाण बन जाएंगे। परंतु हे वत्स, उस समय विदुर जी की कही हुई बातों को तुमने कुछ नहीं समझा। वे ही पासे आज अर्जुन के चलाए हुए बाण बनकर हमें मार रहे हैं। हे दुर्योधन, विदुर जी वीर हैं, महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही जो मंगल कारक वचन कहे थे और जिन्हें तुमने द्यूत के विजय उल्लास में पूर्णतया अनसुना कर दिया था, उनके उन वचनों का अनादर करने के कारण ही तुम्हें यह घोर महासंहार प्राप्त हुआ है। जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हितकर वचनों की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता चला जाता है, वह थोड़े ही समय में शोचनीय अर्थात शोक करने योग्य दशा को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तुमने हम लोगों के सामने ही जो द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में बुलवाकर घोर अपमानित किया था, यहाँ उसी अधर्म का बड़ा भारी फल तुम्हें मिल रहा है। वह स्त्री किसी प्रकार भी अपमान के योग्य नहीं है। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है और संपूर्ण धर्मों का निरंतर पालन करती है। हे गांधारी नंदन, तुम्हारे अधर्म का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे दल अर्थात सेना का इस प्रकार विनाश हो रहा है। हे दुर्योधन, यदि यहाँ इस लोक में तुम्हें यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुम्हें इस पाप का इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। इतना ही नहीं, तुमने पांडवों को जुए में बेईमानी से जीतकर और मृग चर्म में वस्त्र पहनाकर उन्हें वनवास दिलवाया था। पांडव मेरे पुत्रों के समान हैं और वे सदैव धर्म का आचरण करते हैं। संसार में मेरे सिवा दूसरा भला कौन पुरुष है जो ब्राह्मण कहलाकर भी ऐसे धर्मपरायण पुरुषों से ईर्ष्या करेगा? तुमने राजा धृतराष्ट्र की सम्मति से कौरवों की सभा में शकुनि के साथ बैठकर पांडवों का यह क्रोध स्वयं ही मोल लिया है। इस कार्य में दुशासन ने तुम्हारा साथ दिया है। कर्ण ने उनके घोर क्रोध को और अधिक बढ़ाया है और विदुर जी के उपदेश की अवहेलना करके तुमने पांडवों के उस क्रोध को बढ़ने का बारंबार अवसर दिया है।
द्रोणाचार्य अब आगे बोले, तुम सब लोगों ने बड़ी सावधानी से अर्जुन को घेर लिया था, फिर तुम सबके सब पराजित कैसे हो गए? तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया था, फिर तुम सबके बीच में सुरक्षित वह कैसे मारा गया? हे कुरुनंदन, तुम और कर्ण तो नहीं मारे गए थे, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा भी जीवित थे, फिर तुम्हारे रहते हुए सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई? युद्ध करते हुए समस्त राजा सिंधुराज की रक्षा के लिए प्रचंड तेज का आश्रय लिए हुए थे, फिर वह तुम सबके बीच भला कैसे मारा गया? हे दुर्योधन, राजा जयद्रथ विशेषतः मुझ पर और तुम पर ही अर्जुन से अपने जीवन की रक्षा का भरोसा किए बैठा था, तो भी वह स्वयं को अर्जुन से बचा नहीं सका। मुझे अब अपने जीवन की रक्षा के लिए भी कोई स्थान दिखाई नहीं देता। मैं अपने आप को धृष्टद्युम्न के संकल्प में डूबता सा ही देख रहा हूँ। ऐसी दशा में तुम स्वयं सिंधुराज की रक्षा में असमर्थ होकर मुझे अपने वाग बाणों से क्यों छेद रहे हो? मैं तो यहाँ स्वयं ही संतप्त हो रहा हूँ। महान कर्म करने वाले सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी के सुवर्ण में ध्वज को अब इस युद्ध स्थल में फहरता न देखकर तुम भला विजय की आशा कैसे कर रहे हो? जहाँ बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंधुराज, जयद्रथ और भूरिश्रवा मारे गए, वहाँ भला तुम किसके बचने की आशा रखते हो? हे पृथ्वीपते, दुर्धुष वीर कृपाचार्य यदि जीवित हैं और सिंधुराज के पथ पर नहीं गए हैं, अर्थात मारे नहीं गए हैं, तो मैं उनके बल और सौभाग्य की ही प्रशंसा करता हूँ। हे कुरुनंदन, जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी युद्ध में नहीं मार सकते थे, दुर्धुष कर्म करने वाले उन्हीं भीष्म जी को जब से मैंने तुम्हारे और दुशासन के सामने ही मारा गया देखा है, तब से मैं यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में नहीं रह सकती। हे दुर्योधन, पांडवों और पांचाल की सेनाएं एक साथ मिलकर मुझ पर बढ़ी आती हैं। हे दुर्योधन, अब मैं समस्त पांचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। अब मैं समरांगण में यही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा हित होगा। तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों का जहां तक हो संहार कर डाले। अश्वत्थामा से यह भी कहना कि पिता ने तुम्हें जो उपदेश और आज्ञा दी है उसका तुम पालन करना। वह दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थिर रहे, धर्म, अर्थ और काम के साधन में कुशल रहे, धर्म को मुख्य जानकर ही समस्त कर्म करे, विनय पूर्वक दृष्टि और श्रद्धायुक्त हृदय से ज्ञानी जनों को संतुष्ट रखना, यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करना, कभी उनका अप्रिय न करना, क्योंकि वे अग्नि की शिखा के समान होते हैं। हे राजन, मैं तुम्हारे वाग बाणों से पीड़ित हो महान युद्ध के लिए अब शत्रुओं की सेना में प्रवेश करता हूँ। हे दुर्योधन, यदि तुम में शक्ति हो तो तुम इस सेना की रक्षा करना, क्योंकि इस समय क्रोध में भरे हुए कौरवों तथा संजयों अर्थात पांडवों की सेनाएं रात्रि में भी युद्ध करेंगी। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश देकर जैसे सूर्य देव नक्षत्रों का तेज हर लेते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों के तेज का हरण करते हुए आचार्य द्रोण पांडवों और संजयों से युद्ध करने के लिए चल दिए। द्रोण पर्व का 151वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार रात्रि में ही 14वें दिन का युद्ध आगे बढ़ा तथा दुर्योधन और कर्ण के बीच किस प्रकार की बातें हुई और किस प्रकार की रणनीति बनाई गई। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।